नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। भारत ने पाकिस्तान से पहलगाम का बदला ले लिया, बावजूद उसके भी पाकिस्तान के होश ठिकाने नहीं लग रहे हैं। अब देखिए, जैसे ही कार्रवाई की गई वैसे ही अब पाकिस्तान ने झूठ फैलाना शुरू कर दिया है। ये कहा जा रहा है कि भारत की कार्रवाई जो है उनके आम नागरिकों पर की गई है, उनकी मस्जिदों को निशाना बनाया गया है। लेकिन अब खबर आपको बता दें कि जो भारतीय सेना की तरफ से, भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें साफ साफ एक तस्वीर दिखाते हुए खुलासा किया गया कि भारत ने जो कार्रवाई की थी वो आतंक के खिलाफ की थी, आतंकी ठिकानों पर की थी। और सबसे बड़ी बात तो ये एक तस्वीर यहां दिखाई गई जिसमें खुलासा ये हो रहा है कि जनाजे की नमाज में आतंकियों की जनाजे की नमाज हो रही थी, तो उसमें पाकिस्तान सेना के अधिकारी मौजूद थे, कुछ सरकारी अफसर मौजूद थे, और उस जनाजे की नमाज खुद एक आतंकी ही पढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो लश्कर तैयबा का बताया जा रहा है। इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी सौरभ है। सौरभ, पाकिस्तान लगातार ये झूठ फैला रहा है कि हमने राफेल को नुकसान पहुंचा दिया, हमने भारत के हमले को नाकाम कर दिया। हालांकि भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्लियर कर दिया कि कैसे भारत को ही चोट पहुंचाई गई है और पाकिस्तान जो है वो झूठ फैलाने का काम कर रहा है। देखिए, पाकिस्तान के ऊपर जो भारत ने एयर स्ट्राइक की कार्रवाई की थी ऑपरेशन सिंदूर के तहत, उसके अगले ही दिन भारत ने पूरे तरीके से ये क्लियर कर दिया था कि हमने किसी भी सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया है। हमारी कार्रवाई सीधे सीधे आतंकवाद को लेकर के हुई है, आतंकी ठिकानों के ऊपर हुई है। और अगर सिविलियंस को निशाना बनाना होता या पाकिस्तान पे हमला करना होता तो 22 अप्रैल से लेकर 6-7 मई का समय नहीं लगता। भारत की सैन्य ताकत इतनी मजबूत है, चाहे वो ज़मीन पे हो, पानी पे हो, चाहे हवा में हो। लेकिन सारी चीज़ों की एक आकलन करना था, टारगेट सेट करना था, आतंकी ठिकानों को लेकर के सारी चीज़ों की स्टडी करने के बाद, होमवर्क करने के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की। लेकिन पाकिस्तान का हमेशा से ये रोना रहा है कि जब भी भारत आतंकवाद के खिलाफ कोई कार्रवाई करता तो पाकिस्तान अपना रोना शुरू कर देता, और इस बार भी वही किया। आपको जब पता है कि जो लिस्टेड आतंकवादी है उसके संगठनों के जब लोगों पर भारत की कार्रवाई में उसकी जो मौत होती है, उसके जनाजे में बाकायदे पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान सेना के अधिकारी, और सबसे बड़ी बात है कि और भी अन्य आतंकवादी जो बचे थे जिनकी पहचान हुई है वो भी उस जनाजे की नमाज में वहाँ मौजूद थे। तो पूरी तरीके से आतंकवाद को पनाह केवल पाकिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान की जो सरकार की है वो तो एक तरीके से अपनी ज़मीन दे रही है, लेकिन जो पाकिस्तानी आर्मी है वो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी ठिकाने हैं, जो आतंकवादियों की ट्रेनिंग होती है, आतंकवादियों को जो एक धर्म की शिक्षा दी जाती है, उसका वो बाकायदे एक देखरेख करते हैं, एक पहरेदारी करते हैं। बिल्कुल, अभी जो सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें सेना की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि हमारी लड़ाई तो आतंकवाद के खिलाफ है, लेकिन पाकिस्तानी सेना जो है, पाकिस्तान की जो सरकार है, उस लड़ाई को अपना मान लेती है। यानी कि आतंक के साथ ये लोग खड़े हैं, उसे बचाने के लिए खुद अपने ऊपर सारी चीजें लेकर इस मैदान में उतर रहे हैं, और भारत उसी का मुंह तोड़ जवाब भी दे रहा है। हाल में हमने एक रिपोर्ट देखी जिसमें ये खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान की आर्मी अपना धंधा चलाने के लिए, अपना रोजगार चलाने के लिए, अपना कारोबार चलाने के लिए आम लोगों के साथ ही खिलवाड़ कर रही है। एक रिपोर्ट सौरभ सामने आई है जिसमें खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान के जितने भी जनरल रहे हैं, जितने भी आर्मी अब हाल फिलहाल के जो मुनीर हैं, चीफ हैं, जो आर्मी चीफ, वो कैसे ये लोग कंपनियां चला रहे हैं। आर्मी जो है कंपनियां चला रही है, अपना रोज साबुन से लेकर, कपड़ों से लेकर स्वेटर तक का इनकी कंपनियों में प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं। देखिए शबनम, ये बहुत दिनों से चला आ रहा है और बहुत पहले की बात है कि पाकिस्तान में सरकार जो है वो पूरी तरीके से कठपुतली होती है, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे वर्चस्व जो है सेना का है। और ये अभी से नहीं, ये बहुत पहले से चला आ रहा है, वो स्थिति आज भी है। और कहीं ना कहीं आप देखिए, जब सीज फायर की एक डील हो गई कि अब सीज फायर अमेरिका ने अनुरोध किया, पाकिस्तान रो रहा था अमेरिका के पास जाके कि भाई मेरे सीज फायर करवा दो, बातचीत कर लो, मध्यस्थता करो। हालांकि सब चीज़ों के बाद जब शनिवार को शाम को 5 बजे सीज फायर लागू किया गया, इस सीज फायर के लागू होते ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, उप प्रधानमंत्री इशाक डार, सबने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है, एक्स पे अपने पोस्ट करते हुए शांति को लेकर के कि अब इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए।
दोनों देशों को अमन चैन के साथ रहना चाहिए, तमाम मतलब एक सकारात्मक ट्वीट किया, मैसेज देने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की सेना की तरफ से कोई भी इस तरह का मैसेज संदेश नहीं आया। पाकिस्तान की सेना ने अब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, पाकिस्तान के जो आर्मी के प्रवक्ता है उनके चौधरी की तरफ से ये बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया कि भारत को जवाबी कार्रवाई की गई, उसमें भारतीय का जो कई एयर बेस हैं उनको निशाना बनाया गया, नुकसान हुआ है भारत का। लेकिन अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस, अभी जो ताज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय सेना की तरफ से की गई है उसमें भारतीय सेना ने साफ तौर पे नकारा है कि भारत के सभी एयरफील्ड चालू हैं। पाकिस्तान के दावे जो है कल जो पाकिस्तानी की सेना की तरफ से किए गए थे वो पूरे तरीके से खोखले हैं। तो पाकिस्तान की सेना अपने देश की जनता के अंदर झूठी शान और शौकत को बढ़ाने के लिए ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि भारत के वार पर, उसके पलटवार में भारत का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जबकि हकीकत ऐसा कुछ नहीं है। भारत में सब कुछ सामान्य है। और आपको बता दें कि आज जो 32 एयरपोर्ट जो बंद किए गए थे, जो सैन्य कार्रवाई 3-4 दिनों चली, जो तनावपूर्ण स्थिति था उसको देखते हुए जो 32 एयरपोर्ट बंद किए गए थे उन एयरपोर्ट को भी चालू कर दिया गया है। तो यानी कि भारत में कुछ नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने नुकसान करने की बहुत सारी कोशिशें की थी। लगातार ड्रोन के जरिए शहरों को, अलग अलग शहरों को टारगेट किया जा रहा था, मिसाइल के जरिए टारगेट किया जा रहा था, लेकिन उस पाकिस्तान के आगे जो है भारत ने घुटने नहीं टेके, क्योंकि भारत के पास, भारत की सैन्य ताकत बहुत मजबूत है। एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की हर कार्रवाई को नाकाम किया और जिसका नतीजा है कि अब पाकिस्तानी बौखलाए और छटपटाए हुए हैं। हालांकि रहम की भीख मांगने के लिए अमेरिका चले गए थे, उसके बाद वो सारी चीज़ें हुई, लेकिन अपने देश की जनता के अंदर अपनी नाकामी कैसे छुपाएं, अब इसकी सारी कोशिशें पाकिस्तान की सेना की तरफ से की जा रही है। बिल्कुल, पाकिस्तान की सेना जो है वो लगातार, पाकिस्तान की जो सरकार है वो लगातार जनता के बीच में झूठ बोल रही है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक झूठ फैलाने की कोशिश में लगी थी कि हमारे तो जो यहाँ सिविलियंस को निशाना बनाया गया, यहाँ मस्जिदों को निशाना बनाया गया। लेकिन भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्लियर कर दिया है कि हमने ना तो सिविलियंस को निशाना बनाया है, ना किसी पाक सैनिकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। हमने तो सिर्फ आतंक को निशाना बनाया, आतंक के अड्डों को निशाना बनाया है। और जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि जो S-400 है भारत का, उसको हमने तबाह करने का काम किया, लेकिन यहाँ भी भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और बताया कि पाकिस्तान की तरफ से हमारे किसी भी सुरक्षा उपकरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और S-400 ही है जिससे पाकिस्तान की तबाही लिखी गई है। और इसी के साथ पाकिस्तान के जो फाइटर जेट है F-16, उसको भी तबाह कैसे हमने कर दिया, इसकी पूरी कहानी बताई गई है, पूरी डिटेल बताई गई है। तो पाकिस्तान को बाकायदा वीडियो के जरिए, तस्वीरों के जरिए यहाँ पर 10 बिंदुओं के जरिए बेनकाब करने का काम किया गया है। फिलहाल जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार झूठ फैलाने की कोशिश कर रहा है और भारत को गीदड़ भभकी देता हुआ नजर आ रहा है, उस पर आपका क्या है कहना, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप जुड़े रहें NMF न्यूज के साथ। नमस्कार।